नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हीमोप्टिसिस क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खांसी के अंदर खून आता है। और खांसी के अंदर खून आना क्या एक सामान्य बीमारी हो सकती है या एक गंभीर बीमारी है? जी, ये एक गंभीर बीमारी का साइन हो सकता है। और इस बीमारी के अंदर जितना जल्दी हम इसको पकड़ पाएंगे उतना ही जल्दी हम कंट्रोल कर पाएंगे और उतना ही जल्दी हम इसका इलाज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इलाज करने से पहले कि ये होता क्या है, कैसे इसको हम समझ पाएं और इसको कारण जानने के बाद ही हम इसके इलाज तक पहुंच पाएंगे। और सबसे पहले कोई भी बीमारी जब होती है तो हम उस बीमारी को जितना समझ पाएंगे उतना ही हमारा इलाज आसान होगा। अब बात करते हैं कि किसी को खांसी में खून क्यों आएगा और कारण क्या हो सकता है। खांसी में खून आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सांस नली के रास्ते, या तो हमारे सांस की नली जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं उसमें, या फिर ब्रोंकस जो कि नीचे होता है जहां ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो पार्ट के अंदर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, या फेफड़े के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खून की कोई नली जो है वो हमारे विंड पाइप में खुल गई है या फिर ब्रोंकस के अंदर खुल गई है या उससे आगे वाले हिस्से के अंदर खुल गई है, जिससे हम खांसी करते हैं और खांसी के अंदर खून आता है। अब अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लक्षण आ रहा है कि जब भी हम खांसी करते हैं और खांसी के अंदर खून आता है, तो हमको ये सोचना है कि इसका इलाज किस तरीके से लेना है। क्या ये एक इमरजेंसी है या फिर ये इलेक्टिव है? इसको समझने से पहले हमको ये जानना है कि ये खांसी के अंदर एक बार में हमारा खून कितना आया, कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी जहां हमको लगा कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या हमारा एयरवे बंद हो सकता है, तो हमको हमारे लिए वो इमरजेंसी है। जैसा एक बार के अंदर 100-150 या 200 ml खून आ गया है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। या दिन भर के अंदर आधा लीटर 500 या 600 ml खून आ गया है तो हमारे लिए ये एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन बन गई है। और ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रीटमेंट इमरजेंसी बेसिस पे लेना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां हमको लगता है कि खांसी में खून हमको बहुत दिन से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 10 ml 15 ml 20 ml का खून आता है और वही कभी हफ्ते में एक बार ही आ गया, कभी 15 दिन में आ रहा है, महीने में आ रहा है, या 6 महीने में या साल भर के अंदर आ रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी इलेक्टिव सिचुएशन है, इसको हमको इमरजेंसी नहीं बनाना है। इस सिचुएशन को इमरजेंसी बनने से पहले हमको इसको टैकल करना है। अब बात करते हैं कि इलाज की हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से हमको कैसे इलाज कराना है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है जहां हमको बहुत ज्यादा खून आ गया एक साथ, तो इस सिचुएशन में हमको नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहां जाना है, वहां डॉक्टर्स को दिखाना है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो आपको इलाज ऑफर करेंगे। उसमें हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, हो सकता है आईसीयू भर्ती करना पड़े, हो सकता है वार्ड में भर्ती करना पड़े, हो सकता है कि खून देना पड़े। लेकिन इस सिचुएशन को इमरजेंसी के हिसाब से टैकल करके और एक बारी वो इमरजेंसी क्राइसिस को ठीक करके उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ये फाइंड आउट करना है कि किस वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। और इलेक्टिव सिचुएशन है तो हमको इलेक्टिव सिचुएशन के हिसाब से आप डॉक्टर को, आसपास जो भी डॉक्टर होता है उनसे आप कंसल्ट करिएगा। कॉमनली ये प्रॉब्लम सांस की नली की या फेफड़े की होती है तो फेफड़े के डॉक्टर को दिखाना है जो आपकी इस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करके दे कि ये क्यों हो सकता है। अब ग्रोसली अगर हम इस चीज की बात करें कि कारण क्या हो सकता है, अब कारण अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंडिया में इन कारण को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है इन्फेक्शन और दूसरा पार्ट है ट्यूमर या गांठ का होने का वजह। इन्फेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टीबी का इन्फेक्शन और दूसरा इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मल इन्फेक्शन जिसकी वजह से निमोनिया हो गया है या ब्रोंकाइटिस हो गया है या और टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से हमको खांसी में खून आ रहा है। तो जो भी ये बीमारी है, इस बीमारी का जो इन्फेक्शन है उसका नॉर्मली जो इलाज है वो मेडिसिन होता है। और किस टाइप के बैक्टीरिया या किस टाइप का जो निमोनिया है उसको एंटीबायोटिक से ठीक करना है या दवाई से ठीक करना है, या फंगल इन्फेक्शन है जो निमोनिया हुआ है उसको फंगल मेडिसिन से ठीक करना है,
इस चीज का इलाज जो है वो कंप्लीटली मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। और टीबी की वजह से है तो टीबी का ट्रीटमेंट लेंगे, और टीबी के ट्रीटमेंट से कंप्लीट करने का 6 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट करने से मोस्ट प्रोबेबली ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारी ठीक हो जाएगी। अगला प्रॉब्लम जो हो सकता है वो ये है कि अगर ये ट्यूमर है तो 2 तरीके का ट्यूमर हो सकता है। वो ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है और वो ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं गांठ है, इसमें कार्सिनोइड हो सकता है, ये हेमाटोमा, ऐसे ये मेडिकल टर्म्स है। अब ये जो गांठ है ये हमारे विंड पाइप में भी हो सकता है, ब्रोंकस में भी हो सकता है और आगे फेफड़े के अंदर भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को सबसे पहले हमें डॉक्टर साहब को खून की जांच बताएंगे, वो जांच करनी है, और उसके बाद इसका एक सीटी स्कैन होता है जिसमें हमको पता चलता है कि ये किस जगह पे है, कहाँ पे है और किस तरीके से इसको डील करना है। अगर ये टीबी है तो इसका टीबी के हिसाब से इलाज होगा, जो कि टीबी की दवाइयां होती है। अगर ये टीबी हो चुका है किसी को और उसके बाद खांसी में खून आ रहा है, तो जैसे कि इसको फंगल बॉल कहते हैं, एस्परजिलोमा या ब्रोंकिक्टेसिस, या फिर जो फेफड़ा नष्ट हो चुका है उसको वजह से हो रहा है, तो इन चीजों का इलाज सीटी स्कैन करने के बाद एक आजकल दूरबीन का ऑपरेशन होता है, जिसमें अगर एक सिंगल लोब के अंदर ये प्रॉब्लम है या फेफड़े के एक ही साइड में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो सकता है दूरबीन के द्वारा, या फिर ओपन सर्जरी हो सकती है जिसमें हम लोबेक्टमी कहते हैं, या लंग के एक हिस्से जिससे आ रहा है उससे हम कर सकते हैं। अगर ये ट्रेकिया से आ रहा है या ब्रोंकस से आ रहा है तो उसका काट के और वापस जोड़ सकते हैं। ये इस तरीके का इलाज संभव है। अब दूसरा जो हिस्सा है वो है ट्यूमर वाला। तो उस ट्यूमर वाले हिस्से के अंदर ये देखना है कि ट्यूमर किस जगह पे है और कौन से टाइप का ट्यूमर है। क्या ये कैंसर है तो इसका इलाज कैंसर के हिसाब से होगा, पहले उसकी बायोप्सी करनी होगी और बायोप्सी के बाद उसका इलाज संभव है। दूसरा जो हो सकता है कि जैसे गांठ है लेकिन वो कैंसर नहीं है बट उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी जांच के लिए हमको ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें से कौन सी जांच जो है हमको करनी है, और उस जांच के बाद हमको देखना है कि ये किस जगह पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये ट्रेकिया में है तो ट्रेकिया का गांठ को काट के निकालना है या ब्रोंकोस्कोपी से निकालना ये संभव है। अगर ये ब्रोंकस के अंदर है तो ब्रोंकस के हिसाब से देखना है। अगर ये फेफड़े के किसी हिस्से के अंदर प्रॉब्लम है तो उस फेफड़े के किसी हिस्से को हमको देख के और उस हिस्से को काट के निकालना है या फिर उसको ब्रोंकोस्कोपी से ठीक करना है, वो देखना पड़ेगा हमको। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसमें हमको आगे क्या करना है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम को हमें इमरजेंसी ना बना के इलेक्टिव सिचुएशन में अगर इलाज लेंगे तो इसका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा और मरीज जो है जल्दी ठीक हो पाएगा और जल्दी घर जा पाएगा। और इसमें हमारी जो एक मेंटल टेंशन होती है कि ये बहुत ज्यादा खून आ रहा है तो अचानक हमको क्या करना चाहिए, तो इस सिचुएशन को हमको इमरजेंसी नहीं बना के और इलेक्टिव सिचुएशन पे इसका कारण ढूंढ के और इस बीमारी का हमको इलाज करना है। धन्यवाद।